घटिया इंसान, क्या सोचकर अंगूठी लेकर आया था यहाँ पर? उठाकर उसके मुंह पर मारनी थी। नहीं हुआ मुझसे। हाँ तो जाहिर सी बात है, वो तो यही चाहेगा ना कि उसका मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाए। चालाक। अब तुम क्यों खामोश बैठी हो? हाँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, कोई तो जवाब दो मेरी बात का। मैंने सब कुछ आजमा कर देख लिया, अब जो भी होगा बस कबूल है मुझे। मेरी जान, काश ऐसा ना होता ज़रिश। मेरा मतलब कि काश हम सोना की बजाय मेहमत के बारे में बात कर रहे होते। क्या तुम अभी मुझे मेहमत के साथ देखना चाहती हो? मैं नहीं, किस्मत उसके करीब ले जा रही है। देख नहीं रही हो? क्या तुम नहीं देख रही हो? और क्या करूं मैं? उस मेहमत से उम्मीद रखूं और जब वो भाग जाए तो उसका बैठ के इंतजार करूं मैं? ये चाहती हो? अच्छा, इसलिए तुम इस बात का इकरार नहीं करती हो क्योंकि तुम डरती हो कि कहीं वो भाग न जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बिल्कुल यही कहा तुमने, बस यही रुकावट है कि कहीं वो भाग न जाए। कोई रुकावट नहीं है असली, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे भी कल सोनर आ रहा है सुबह बाबा से मेरा हाथ मांगने के लिए। बात सुनो मेरी, अच्छी तरह सोचो, तुम्हारे पास रात तक का वक्त है। अगर तुम्हारे दिल में मेहमत ही है ज़ैलिश तो फिर बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? देखो, हम कोई हल निकाल लेंगे, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसलिए क्या बोल रही हो? बाबा सुन लेंगे, बोलाना नहीं है। इन हालात के बारे में हम शाकिर चाचा से बात करेंगे, उन्हें सब बताएंगे। हो सकता है वो तुम पर गुस्सा करें लेकिन बाद में माफ कर देंगे। किस बात की माफी? किस बात की माफी? माफ कर भी दे तो क्या होगा असली? तो बाग बेचकर कर्ज चुकाएंगे। कहा था ना मैंने, ये मेरी अम्मी की निशानी है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे यार ज़ैलिश, अपनी माँ की याद के लिए तुम क्या अपनी जान कुर्बान कर दोगी? अम्मी, मैं दोस्तों के साथ बाहर हूँ, बाद में कॉल करूँगी। समझ नहीं आ रहा, जब मेहमत यहाँ पर है तो मैं अंतालिया में क्या कर रही हूँ आखिर? पीछा छोड़ दे मेरा। मेहमत से शादी करने की कुछ अहम वजूहात भी है।